नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। दिवाली के उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। घरों में साफ सफाई का दौर खत्म हो चुका है। अब घरों की सजावट की जा रही है। रंग बिरंगे फूलों की लड़ियां, झालर के साथ साथ अशोक और आम के पत्तों से घरों को सजाया जा रहा है। इसके अलावा घरों को रंगोली से भी सजाया जा रहा है। यूं तो रंगोली का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज भी ये घरों को सजाने के लिए सबसे ज्यादा प्रचलन में है। रंगोली की सजावट में प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोगों को रंगोली में आकाशीय ग्रह नक्षत्रों की मौजूदगी नजर आती है, तो कुछ लोगों को फूलों, पत्ती, मोर, हंस दिखाई देते हैं। अक्सर लोग लक्ष्मी चरण चिन्ह को प्रमुखता से रंगोली में दिखाते हैं। रंगोली भारत में खूबसूरत पारंपरिक कला के तौर पर विकसित हुई है। भारत में महिलाएं इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, पूजा स्थल पर और त्योहारों के समय बनाती आई है। ये डिजाइन सरल से लेकर बहुत जटिल हो सकती हैं। इन्हें बनाने की शुरुआत बहुत सामान्य तरीके से हुई, जिनमें चावल का आटा, गेहूं का आटा, हल्दी आदि प्रमुख रहे हैं। समय के साथ इसमें भी बदलाव हुए और अब इन्हें रंगीन पाउडरों और चूने चाक आदि से भी बनाया जाता है। रंगोली के डिजाइन में बिखरे चावल और आटे को चींटी या चिड़िया खाती थी। रंगोली शब्द संस्कृत की रंगावली से आया है, जिसका अर्थ है रंगों की लाइन। भारतीय किताबों में रंगोली जैसे कला का विस्तार से जिक्र किया जाता है। कामसूत्र किताब में इस बात को जिक्र है। ऋषि वात्स्यायन लिखते हैं कि सुगंधित दीपों से प्रकाशित स्वच्छ सजा हुआ दर्शनीय कक्ष, जिसकी दीवारें और फर्श भी देखने में मनमोहक हो। शिल्प शास्त्र में रंगोली को वास्तुकला का अंग कहा गया। 6ठी सदी की किताब नारद शिल्प शास्त्र में भी रंगोली का जिक्र है। नारद शास्त्र के मुताबिक विवाह की सजावट के लिए जमीन पर बनने वाली रंगावली के बारे में बताया गया है। 10वीं सदी के कई साहित्य में धूली चित्र और भौम चित्र के बारे में भी जानकारी दी गई है। आज भी कई प्राचीन मंदिरों के फर्श पर उकेरी हुई सजावटी आकृतियां नजर आ जाती हैं। ऐसे में संभव है कि किसी उत्सव और मंदिर के समारोह के दौरान इन आकृतियों में चावल के आटे और हल्दी भर दी जाती होगी और एक खूबसूरत कलाकृति को जमीन पर आकार मिल जाता होगा। यज्ञवेदी को भी रंगोली से घेरा जाता है। हालांकि रंगोली से घेरने की परंपरा का वेदों में सीधा जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन यज्ञवेदी को भी सुंदर रेखीय कलाकृतियों से घेरने के बारे में जानकारी जरूर मिलती है। यज्ञ के दौरान स्वास्तिक का बनाया जाना भी रंगोली का ही स्वरूप माना जाता है। नारद पुराण के मुताबिक एक कथा है, जिसके मुताबिक देवर्षि नारद से कोई भूल हो गई। उस भूल के प्रायश्चित के लिए उन्हें 84 लाख योनियों में जन्म लेने का शाप मिला, जिसके बाद नारद मुनि शाप से बचने के लिए देवताओं के पास गए, लेकिन इस पाप को काटने में देवता असमर्थ थे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि आप अपने गुरु की शरण में जाएं। भगवान विष्णु की ओर से मिले सुझाव के बाद नारद मुनि के सामने समस्या आई कि अब वे गुरु किसे चुने। तब विष्णु जी ने कहा, कल सुबह सागर तट पर जो पहला व्यक्ति मिले उसे ही गुरु समझ लेना। नारद जी सागर तट पर पहुंचे तो एक मछुआरा जाल डालने आया था। देवश्री नारद ने उस मछुआरे का पांव पकड़ लिया। नारद जी ने 24 लाख योनियों से मुक्ति वाली बात उसे सुनाई, जिसके बाद पहले तो मछुआरे ने आनाकानी की, लेकिन जब नारद मुनि ने बहुत जोर डाला तो मछुआरों ने सागर तट पर 24 रेखाएं खींच दी। जिसके बाद मछुआरे ने कहा कि इसे पार कर जाओ। महर्षि ने लौट लौट कर उन रेखाओं को पार किया, जिसके बाद वे इस शाप से मुक्त हो गए। यहीं से रंगोली की शुरुआत हुई। हालांकि समय के साथ चित्र बदलते रहे, लेकिन कुछ अगर बना रहा तो वो है रंगोली। तो देखा जाए तो रंगोली सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि श्रद्धा, परंपरा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जो हर दीपावली पर हमारे घरों और मन दोनों को रोशनी से भर देती है। आप सभी को रंगों और खुशियों से भरी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।